हेलो एवरीवन। बच्चों आज से हम इकोनॉमिक्स का नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 6 इंडेक्स नंबर्स। बच्चों ये वाला चैप्टर बहुत ही स्कोरिंग है। देयर आर जस्ट अ फ्यू फॉर्मूलेज जो अगर आप याद रखें तो इस चैप्टर में आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलाने से कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन बहुत बार मैं देखती हूँ द स्टूडेंट्स इस चैप्टर को या तो ऑप्शन में छोड़ देते हैं या फिर इससे डरते हैं। ओके, प्लीज डोंट डू दैट। इफ यू वॉच दीज लेक्चर्स टिल द एंड यू विल रियली अंडरस्टैंड दैट ये कितना इजी चैप्टर है। ओके, सो लेट अस बिगिन with today's chapter where we will understand what do you mean by index numbers and what are the features of index numbers. Okay, so बच्चों हम देखो बहुत बार देखते हैं that हमारे आसपास या हमारे पेरेंट्स कहते रहते हैं घर में that महंगाई बढ़ गई है, लेकिन ये महंगाई बढ़ी है इसका एक्चुअली प्रूफ क्या है ना। Now let us assume that there are 2 years. अभी हम 2024 में हैं, so let us assume that 2014 के कुछ हमारे जो प्राइसेस है वो हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन 2014 wheat was say 25 rupees kg and now in 2024 it is 40 rupees per kg. Alright, राइस से 2014 में 20 rupees per kg था, अब राइस is 30 rupees per kg. Sugar was say around 30 rupees per kg in 2014, in 2024 it is 35 rupees per kg, and say jaggery was 40 rupees per kg in 2014, while in 2024 it is 80 rupees per kg. Okay, now when I look at these prices, then I can say that if I compare the prices of 2024 with the prices of 2014, मतलब 10 साल पहले सेम कमोडिटीज की क्या प्राइस थी, अगर मैंने इन दोनों को कंपेयर किया then I can conclude that yes, the prices are showing an increasing trend. Prices commodities के बढ़ रहे हैं, right? तो इसी को हम कहते हैं this is index number। मतलब हमने क्या किया, एक कोई तो साल जिसे हमने बेस पकड़ा, that is our reference year। मतलब यहाँ पे हमने 2014 के प्राइसेस से 2024 के प्राइसेस को कंपेयर किया। तो 2014 क्या है, यहाँ पे हम बोलेंगे this is a बेस ईयर, बिकॉज कहीं से तो आपको शुरुआत करनी पड़ेगी, राइट? बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड वेदर द प्राइसेस आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है ना, उसे आप बोलते हो बेस ईयर। उस साल से आपने बाकी सारे सालों के प्राइसेस को कंपेयर किया एंड देन यू विल फॉर्म सर्टेन conclusions. So what are index numbers? Index number is a statistical measure जिससे हम बहुत सारे जो इकोनॉमिक वेरिएबल्स है, जैसे प्राइस है, क्वांटिटी है और भी बहुत सारे वेरिएबल्स, उनका एक ट्रेंड हम फाइंड आउट करते हैं और उस ट्रेंड से हम फोरकास्टिंग भी कर सकते हैं। मतलब अगर मुझे 2014, 2015, 16, 17, 2024 तक के प्राइसेस का ट्रेंड पता है तो आज मैं ये फोरकास्ट कर सकती हूँ दैट 2025 में, 2026 में प्राइसेस का क्या ट्रेंड होगा। दिस फोरकास्टिंग कैन ऑल्सो बी डन, इजंट इट? तो इसी को हम कहते हैं इंडेक्स नंबर्स। इजंट इट वेरी वेरी प्रैक्टिकल? ये हम बहुत बार सुनते हैं दैट अच्छा महंगाई बढ़ गई है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ये है, होलसेल प्राइस इंडेक्स ये है, राइट? इसका क्या मतलब होता है, क्या आपको समझ में आया? यू आर कंपेयरिंग द प्राइसेस बिटवीन 2 years, और जिस साल का आप कंपैरिजन कर रहे हो दैट इज नोन एज योर करंट ईयर। मतलब 2024 ये आपका करंट ईयर है और 2014 ये आपका बेस ईयर है। गेटिंग इट? और भी एक हमारा रोजमर्रा का एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों, जिसे बहुत सारे बच्चों ने अपनी पर्सनल लाइफ में अनुभव किया होगा। नाउ लेट अस अज्यूम आपका आज रिपोर्ट डे है, आपका स्कूल में समझने वाला है दैट आपका कितने मार्क्स आपको एग्जाम में आए हैं। तो आपको कुछ मार्क्स आते हैं, आपके पेरेंट्स आपका रिपोर्ट कार्ड लेने स्कूल में आ जाते हैं, ये आप है, यू आर एक्सट्रीमली हैप्पी बिकॉज यू फील दैट यू हैव स्कोर्ड रियली गुड मार्क्स। ओके, दिस इज यू। ओके, अब आप जब रिपोर्ट कार्ड लेते हैं तो आपको पता चलता है दैट ओके यू हैव स्कोर्ड प्रीटी वेल, यू हैव अराउंड 80% मार्क्स। ओके, और यहाँ पे पास में ही आपके क्लास का कोई ना कोई टॉपर होगा, राइट? जिसके मार्क्स आए हैं 98%। दिस इज द टॉपर ऑफ योर क्लास। ओके, वेरी वेरी हैप्पी एंड एक्सटैटिक बिकॉज बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, ठीक है? तो अभी आपके पेरेंट्स क्या करते हैं,
ये जो टॉपर है क्लास का, उससे आपके मार्क्स को कंपेयर करेंगे और आपको क्या कहेंगे कि देखो उसके तो इतने मार्क्स आए, आपके इतने मार्क्स क्यों कम आए। या फिर आपका कोई ना कोई कजिन होगा या कोई शर्मा जी की लड़की होगी, वर्मा जी का लड़का होगा, जिससे आपका कंपैरिजन किया जाता है। आपको पेरेंट्स कहते हैं दैट अरे वो तो ये कर रहा है, आप ऐसे क्यों कर रहे हो, उसके तो इतने मार्क्स आए हैं, आपके इतने कम क्यों आए हैं, वो तो ये स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, आप ये स्पोर्ट में क्यों पीछे हो। Isn't it? This happens many times with us in our life. तो ये जो कंपैरिजन है, इसी को जब हम इकोनॉमिक्स में अप्लाई करते हैं बच्चों, वो इंडेक्स नंबर्स हो जाता है। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर एग्जांपल में क्या हो गया, ये जो है टॉपर, ये कौन है, दिस इज द बेस हियर, बिकॉज इसमें बहुत सारे ऐसे मार्क्स है जो आपके पेरेंट्स को चाहिए कि आपके अंदर होने चाहिए, तो इससे आपका कंपैरिजन होता है, राइट। सो दैट रेफरेंस पॉइंट, वो जो लड़का लड़की है, दैट इज द बेस ईयर फॉर यू। और ये कौन है, दिस इज द करंट ईयर, मतलब ये आप हो जिसका कंपैरिजन होता है बेस ईयर से, जिसका कंपैरिजन होता है उस टॉपर से, टू फाइंड आउट दैट वेयर आर यू लाइंग, मतलब आपका कितना अच्छे मार्क्स है, कितने कम मार्क्स है, कहां पे आप इंप्रूवमेंट कर सकते हो। Isn't it? Why do your parents do this comparison? Because they want to understand that okay, what is the maximum percentage possible? कहां पे वो अच्छा कर रहा है, हम कहां इंप्रूव कर सकते हैं। Isn't it? If this is a healthy comparison, it will always motivate you to do better. Isn't it? Similarly, index numbers जो होते हैं इकोनॉमिक्स में यूज होते हैं फॉर कंपैरिजन between current year and base year to understand the performance of various variables. I hope इस एग्जाम्पल के बाद आप इंडेक्स नंबर्स को कभी नहीं भूलोगे बच्चों। Okay, so now let us move to your textbook page number 53 and understand what do you mean by index numbers. Introduction. Index numbers are one of the most used statistical tools in economics. An index number is a device to measure changes in an economic variable. जैसे अभी हमने देखा कंपैरिजन है ना, चेंज को मेजर करता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब देखो हमने 10 साल में कितना चेंज हुआ है प्राइसेस का, वो हमने देखा। इंडेक्स नंबर्स वो ओरिजिनली डेवलप्ड टू मेजर चेंज इन द प्राइस लेवल। इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट इट इज ऑल्सो यूज्ड टू मेजर ट्रेंड्स इन अ वाइड वैरायटी ऑफ एरियाज दैट इंक्लूड्स स्टॉक मार्केट, cost of living, industrial and agricultural production, changes in exports, imports, etc. Index numbers are not directly measurable but represent relative changes. देखो ये इंडेक्स नंबर्स जो है ये रिलेटिव होता है, डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं होता है। ओके, डायरेक्ट प्राइस नहीं, रिलेटिव का होता है, ये कंपैरिजन है। ओके, जब हम प्रॉब्लम्स की ओर बढ़ेंगे बच्चों तो आपको और डिटेल में समझ में आएगा कि ये एग्जैक्टली क्या करते हैं हम लोग। ऑलराइट, नाउ लेट अस सी डेफिनेशन ऑफ इंडेक्स नंबर्स। अभी अलग अलग इकोनॉमिक्स ने अलग अलग डेफिनेशंस दिया है। सबसे पहले स्पाइगल ने क्या बोला है, लेट अस सी। एन इंडेक्स नंबर इज अ स्टैटिस्टिकल मेजर, ओके ये स्टैटिस्टिकल मेजर है, डिजाइंड टू शो चेंजेस इन अ वेरिएबल और ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स। ये चेंजेस दिखाता है, किसमें चेंजेस, वेरिएबल में या ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स में, विद रेफरेंस टू टाइम, geographical location and other characteristics such as income, profession, etc. मतलब हमेशा हमें ये याद रखना, जब हम इंडेक्स नंबर्स यूज करते हैं they are always related to either time or location etc. मतलब जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा 2014 और 2024 के प्राइसेस, मतलब ये टाइम से रिलेटेड था। अलग अलग लोकेशंस में भी हम इंडेक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। इफ आई वांट टू फाइंड आउट What is the cost of living difference in different metro cities? For example, मैं दिल्ली का cost of living निकालूंगी, मुंबई का निकालूंगी, कोलकाता का, right? So all the other places का, metros का मैं cost of living compare कर रही हूँ, तो ये location wise हो गया, right? तो index numbers का जो reference point है that will keep on changing depending on what do you want to study. मुझे प्राइस के इन्फ्लेशन को चेक करना है तो मैं टाइम के बेसिस पे करूंगी। मुझे अगर अलग अलग सिटीज का चेक करना है कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लिविंग, तो ये लोकेशन के बेसिस पे हो जाएगा, राइट। सो इट विल डिपेंड ऑन द यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर। गेटिंग इट? तो देखिए बच्चों, अगेन जब हम डेफिनेशन लिख रहे हैं तो किस तरह लिखना है, सी मैंने यहाँ पे जानबूझ के इस तरह से यहाँ पे ब्रेक कर करके उस डेफिनेशन को मैंने पढ़ा है। देखो, एन इंडेक्स नंबर इज अ स्टैटिस्टिकल मेजर। तो सबसे पहली बात, एक स्टैटिस्टिकल मेजर है, इट इज डिजाइन टू शो चेंजेस। लेकिन चेंजेस किस में,
changes in variable or group of variables with reference to time, geographical location and other characteristics. जब किसी भी definition को आप इस तरह से bifurcate करोगे बच्चों, then you will be finding it very very easy to write it in your exam. Okay, आप ऐसे लाइन से पढ़ लोगे तो एग्जाम में रिकॉल करना मुश्किल हो जाएगा. Okay, break that definition down. Alright, next definition है Croxton and Cowden का. क्या लिखा है? Let us read. Index numbers are devices for measuring differences in the magnitude of a group of related variables. वहां पे बोला है differences. Differences किसमें? Magnitude of a group of related variables. Okay, so any one definition you can choose to write. Now let us see what are the features of index numbers. सबसे पहला क्या दिया है? Index numbers are statistical devices. All right. Second, index numbers are specialized averages which are capable of being expressed in percentages. मतलब हम percentage में index numbers को express करते हैं. ठीक है? Next, index numbers measure the net change in one or more related variables over a period of time or between two different time periods or between two locations. हमने ऊपर भी पढ़ा था ये टाइम से रेफरेंस होना चाहिए या लोकेशन से रेफरेंस होना चाहिए. आप ऐसे ही बस इंडेक्स नंबर निकाल दोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा. आपको कुछ ना कुछ रेफरेंस पॉइंट चाहिए. दैट दो लोकेशंस का डिफरेंस है या दो टाइम पीरियड्स का डिफरेंस है. गेटिंग इट? नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट. इंडेक्स नंबर which is computed from a single variable is called univariate index. आपको ये ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जा सकता है बच्चों. दैट अगर सिंगल वेरिएबल से निकाला है तो उसे क्या बोलेंगे आप? उसे आप बोलोगे univariate index. Various, an index which is constructed from a group of variables, it is called a composite index. मतलब बहुत सारे ग्रुप के साथ आपने अगर उसे निकाला है इंडेक्स नंबर को तो आप बोलोगे कंपोजिट है. लेकिन सिंगल वेरिएबल है तो आप उसे बोलोगे यूनिवेरिएट. दिस इज एन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप. आगे, द ईयर फॉर विच इंडेक्स नंबर इज प्रिपेयर्ड इज द करंट ईयर. जैसे मैंने आपको बताया हमारे एग्जाम्पल में 2024 इज द करंट ईयर. ओके, एंड 2014 इज द रेफरेंस ईयर जिसे हम बोलते हैं बेस ईयर. द ईयर विथ विच चेंजेस आर मेजर्ड इज कॉल्ड द बेस ईयर. द बेस ईयर्स इंडेक्स इज अज्यूम्ड एज 100 and accordingly the value of the current year is calculated. देखिए जैसे नंबर्स में हमें शुरुआत के लिए 0 से स्टार्ट करना पड़ता है ना, तभी हम कंपैरिजन कर सकते हैं. तो उसी तरह से इंडेक्स नंबर्स में हम शुरुआत करते हैं 100 से. तो जो बेस ईयर है हम ऐसे एज्यूम करते हैं वो पूरा है ना. किसी भी चीज को जब हम पूरा बोलते हैं तो हम क्या बोलते हैं? 100%. किसी के मार्क्स कैसे आए? 100%. कोई कैसे खेला है स्पोर्ट्स में, उसने अपना 100% दिया, राइट? तो जो बेस ईयर है फॉर अस, that base year has all the qualities and everything that we want to have. तो इसीलिए वो 100 है हमारे लिए, वो परफेक्ट है. ओके, सो 100 से हम स्टार्ट करके बाकी सारी चीजों से उसे कंपेयर करते हैं, इसीलिए बेस ईयर इज 100 फॉर अस. ओके, नेक्स्ट, इंडेक्स नंबर्स आर आल्सो रिफर्ड टू एज बैरोमीटर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी सिंस इट इज यूज्ड टू मेजर ट्रेंड्स एंड चेंजेस इन द इकोनॉमी. जो हमारी इकोनॉमी है वहां पे अलग अलग वेरिएबल्स में क्या चेंजेस आ रहे हैं, हमारा जीडीपी कितना ग्रो हो रहा है, हमारा होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है, और भी बहुत सारे वेरिएबल्स हमें पता करने होते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी. तो इसीलिए हम कहते हैं ये जो इंडेक्स नंबर्स है ये हमें इस तरह यूजफुल होते हैं, एंड दैट इज व्हाई इंडेक्स नंबर्स आर रिफर्ड टू एज बैरोमीटर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी. तो यहाँ पे हमने सारे फीचर्स देख लिए हैं इंडेक्स नंबर्स के बच्चों. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दैट एग्जैक्टली इंडेक्स नंबर्स का मीनिंग क्या होता है, एंड विद द एग्जांपल दैट आई हैव गिवन आई होप दैट ये इंडेक्स नंबर्स आप अभी कभी नहीं भूलोगे. अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है, डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन और मुझे कमेंट करके जरूर बताना बच्चों. योर कमेंट्स ट्रूली कीप मी मोटिवेटेड in getting such lectures for you. And yes, I hope you are also going through the accountancy lectures बच्चों. Accountancy and economics के सारे chapters are available on the home page of the channel. Class 11 as well as class 12 के you can go and check them out. मैंने chapter wise playlist बनाई है बच्चों, so you can click on a particular playlist. You will find all the lectures
of that particular chapter therein. Okay, और अगर कोई भी डाउट है आप बेझिझक मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. I will definitely answer your queries. मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में. Till then, take care. Bye.